साधना नामधारी है। मैं स्वर्गीय श्री प्रभात नामधारी जी की पत्नी हूँ। मैं घर का काम करती हूँ, परिवार को संभालती हूँ। बाहर लोगों के सामने क्या बात करते हैं मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आई हूँ अपने पति स्वर्गीय श्री प्रभात नामधारी जी का सपना पूरा करने, एक बेहतर कौशलपुर का सपना। मेरे पति जब चुनाव के लिए खड़े हुए थे तो पंकज चौधरी ने हमारे घर आकर उन्हें धमकी दी थी, लेकिन वो डरे नहीं। वो आप लोगों के लिए आगे बढ़ते गए। आप लोगों ने भी उनका साथ दिया। लेकिन फिर एक दिन किसी ने गोली मारकर बड़ी निर्दयता से मेरे पति की हत्या कर दी। मेरे बच्चों के सर से बाप का साया छीन गया और मेरी मांग का सिंदूर, उनकी सिर्फ एक ही गलती थी, वो आप लोगों के लिए लड़ना चाहते थे, लेकिन बदले में उन्हें चिता की आग और मुझे ये सफेद साड़ी मिली। अगर आप लोगों के दिल में उनके बलिदान का थोड़ा सा भी मोल है तो उनके छोटे भाई विजय नामधारी का साथ दीजिए। यहाँ आओ विजय। तो आप लोग बताइए, कौशलपुर में बदलाव लाने के संघर्ष में क्या आप सब हमारे साथ हैं? क्या आप लोग विजय नामधारी के साथ हैं? हम सभी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं। प्रभात सर के लिए हम कुछ भी करेंगे। जब लोग हम सबको छूने से कतराते थे, तब प्रभात सर ने हमारे हाथों में माँ सरस्वती का आशीर्वाद दिया था, हमें पढ़ाई करने का जज्बा दिया था। इसीलिए हम सारे स्टूडेंट्स इस संघर्ष में आपके साथ हैं विजय भैया। लो, अब ये बच्चे क्रांति लाएंगे। चलो भाई, चलो अपने काम पे। कोई हमारा साथ दे न दे, प्रभात सर के नाम पर हम क्रांति जरूर लाएंगे। इंटरनेट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग सब करके आपका ये मैसेज घर घर तक पहुंचाएंगे। हम सब आपके साथ हैं। विजय नामधारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय नामधारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब आपके साथ हैं। विजय नामधारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विजय नामधारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गायत्री बुआ, गायत्री बुआ, बुआ जी बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ गर्मा गर्म बना दो ना। हाँ, अब तू भी ऑर्डर दे दे। माँ तो चली गई क्रांति लाने। वोट दो, वोट दो। देख नहीं रही है सर दुख रहा है मेरा। जा जाके चना खा ले, और जब माँ आएगी ना तो माँ से ही बोलना कि गरम गरम खाना बना के दे अपनी लाडली को। गरम गरम खाना चाहिए, छोटा मुंह बड़ी जी। देखो ना, जब से आई है तब से रोई जा रही है वसु। भूख लगी होगी ना, मैंने बोला चल तुझे गर्मा गर्म खाना बना के दे देती हूँ, पर कुछ बोलती ही नहीं। वसु बेटा क्या हुआ? कुछ नहीं, कहा तो मैंने भूख लगी है ना वसु? अरे चल चल वसु, तेरे लिए मैं कुछ गर्मा गर्म बना देती हूँ, सबके लिए बना देती हूँ। वैसे तो सर में बहुत दर्द है मेरे, बदन भी टूटा जा रहा है, लेकिन क्या करूं, अब इस घर का चूल्हा चौका तो मुझे ही संभालना होगा ना, क्योंकि तुम सब तो प्रचार में व्यस्त हो। अरे
अरे भाभी, आपने बताया नहीं आज आपका प्रचार का पहला दिन कैसा था? अरे पूछो मत बुआ जी। आज की सभा तो माँ के आ जाने से सुपरहिट हो गई, और माँ तो उससे भी सुपरहिट। सब लोग खुश हो गए थे। चलो चलो, सब लोग हाथ मुंह धो लो, मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ। अरे रे भाभी, आप क्यों खाना बनाएंगी? मैं बनाती हूँ ना। आपकी तबीयत खराब है ना, आप थोड़ी देर आराम कर लो, मैं बनाती हूँ ना खाना। मैं भी ठंडा तेल बालों में लगा ही लेती हूँ। अरे तुम हाथ मुंह धोने नहीं गए? जाओ हाथ मुंह धो लो, खाना बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अरे विजय, क्या कर रहे हो ये? देवी के पैर ही छूते हैं ना भाभी। आज आप सच में हमारे लिए देवी बनकर आई हैं। अगर आज आप जनसभा में नहीं आती हैं तो आपका बहुत बड़ा एहसान है भाभी हम पर। मैंने कोई एहसान नहीं किया विजय, मैं तो वहां तुम्हारे भैया के लिए आई थी, उनके सपने, उनके सिद्धांतों को जिंदा रखने के लिए। वो भी यही चाहते कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारा साथ दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उनके अधूरे सपनों को जरूर पूरा करोगे और कौशलपुर में एक बड़ी तब्दीली लाओगे। हाँ भाभी, अगर आप और पूरा परिवार हमारे साथ हैं तो हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। अब जाओ, जाके हाथ मुंह धो लो, मैं आलू पूरी बना रही हूँ। चलिए, आज हम भी आलू पूरी बनाने में आपकी मदद करते हैं। अरे नहीं, तुम सिर्फ खाना खाने में मदद करना, बना मैं लूंगी। नहीं भाभी, आप थक गई होंगी। अरे मैंने कहा ना मैं बना लूंगी। और हमने भी कह दिया ना भाभी, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। अरे विजय, विजय क्या कर रहे हो ये? विजय, क्या हुआ चाचू, खाना रेडी हो गया क्या? नहीं, तैयार हुआ नहीं है, तैयार करने के लिए बुलाया है। मतलब ये दीदी कि एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इलेक्शन में हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये लड़ाई तो हम सबकी है। तो फिर अकेली साधना भाभी हमारे साथ प्रचार भी करे और अकेले घर का सारा काम भी करे, ये आज से नहीं चलेगा। आज से हम सब मिलजुल कर काम करेंगे, प्रचार का भी और घर का भी। दीदी? हाँ हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी। तो बोलो, सब तैयार है? हाँ, तो फिर शुरू हो जाओ। हम जब भी कोनो चुनाव में खड़ा होते हैं ना, तो औघड़ बाबा के मंदिर में जरूर जाते हैं, और शायद इसीलिए हमारा कभी पराजय नहीं हुआ है। आज विजयदशमी के दिन वहाँ एक खास पूजा होता है। अरे पंकज, वहाँ चलकर तुम अपना लिए श्रद्धा पूर्वक आशीर्वाद मांगना, कैसे कि हम भी यही चाहते हैं कि कौशलपुर के सीट से तुम्हारा ही विजय हो। आप निश्चिंत रहिए बाबा, ये इलेक्शन जरूर मैं ही जीतूंगा। और विजय नामधारी चींटी है मेरे सामने, कभी भी मसल के रख दूंगा। कौशलपुर से उसके परिवार के अलावा और किसी का वोट नहीं पड़ेगा उसे। वो सब तो ठीक है छोटे जीजा जी, भगवान ना करे कि ये नामधारी जैसा लौंडा आपको चुनाव में हरा दीस। किसी को मुंह दिखाने लायक रहेंगे नहीं आप छोटे जीजा जी। वो क्या चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली। बंद करो अपना लबड़ लबड़। अरे फिर शुरू हो गया हमारे भाई को डांटना। अरे कहाँ है पीछे पड़े रहते हैं हमारे भाई के। अच्छा हम तैयार हो गए हैं, मंदिर नहीं चलना है का? अरे तैयार तो हम भी खड़े हैं, लेकिन हमारे बिटिया कहाँ है? उसके बगैर ही मंदिर जाना है का? ये दशहरे के दिन भी है ना, हमारे दिमाग का जलेबी बनाएगी लड़के। आप ठहरिए, हम लेकर आते हैं अभी उसको। हाँ ठीक है। हाँ तो पंकज, हम क्या कर रहे थे? जी बाबा। माँ, चाचू से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कम से कम 30-40 लोग होंगे, और साथ में पापा के स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त करना होगा। तो बताइए, कुछ मदद करूं मैं आपकी? 30-40 लोग? हाँ, क्यों, क्या हुआ? इतने लोगों की चाय के लिए दूध नहीं है घर पे।
चाय पत्ती और चीनी भी कम पड़ेगी। इतने लोगों के नाश्ते का प्रबंध भी कैसे होगा? हाँ तो कोई बात नहीं, मैं बाजार जाकर ले आता हूँ। लाइए दीजिए पैसे। क्या हुआ माँ? अंगद, तुम ये पैसे लो और जो भी सामान चाहिए जाकर ले आओ। ठीक है चाचू। भाभी आप ये पैसे रख लीजिए। नहीं विजय, मुझे पैसों की क्या जरूरत? आपको क्या लगता है हम नहीं जानते आपने आज आलू पूरी क्यों बनाई थी? क्योंकि घर में सिर्फ आलू ही थे। रख लीजिए। भाभी हम जानते हैं कि आपके पास घर चलाने के लिए पैसे बहुत कम हैं, ना के बराबर। रख लीजिए। नहीं विजय, इन पैसों की तुम्हें ज्यादा जरूरत है। चुनाव के लिए पोस्टर बनेंगे, पर्चे बटेंगे, इस तरह लोगों का आना जाना लगा रहेगा। टीवी में, अखबार में इश्तेहार देने होंगे। तुम घर की चिंता मत करो, मैं किसी तरह चला लूंगी। सच कहें भाभी तो हमें थोड़ा डर लगने लग गया है। इस लड़ाई में उतर तो गए हैं पर पता नहीं आगे रास्ता कितना मुश्किल है। बसों का स्कूल, अग्गू का क्रिकेट, चुनाव में होने वाला खर्चा, पता नहीं सबकी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे या नहीं। तुम चलो मेरे साथ। आओ। अरे ओ महारानी, अभी तक तैयार काहे नहीं हुई? बोले थे ना मंदिर जाना है। चलो चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो। माँ वो हम मंदिर नहीं जा सकते। काहे? ये लैपटॉप की तुमको पूजा करनी है, आरती उतारनी है इसकी। माँ बात को समझने की कोशिश कीजिए हमारी। अच्छा कान पास लाइए, हम बताते हैं। मंदिरा, ये भगवान के नाम पर है ना, नौटंकी मत करो, बता रहे हैं तुमको। अच्छा ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। फिर बाद में हमको मत कहना कि हमने भगवान के मंदिर को अपवित्र कर दिया। ठीक है, पड़ी रहो यहीं पर। अगर ये बात थी तो पहले नहीं बता सकती थी हमको? बेकार में हमारे दिमाग की मैया तैया कर देती हो तुम। सॉरी। सॉरी। आपको पूरा भरोसा है कि बिटिया सच कह रही है? अब वो जो हमसे बोली है वही कह रहे हैं आपसे। वो नहीं जा पाएगी मंदिर। ठीक है, आप चलिए। अपना आत्मविश्वास हमेशा बड़ा रखना विजय। हाथ में जो भी है, जितना भी है, उसी को अपनी ताकत बनाकर तुम्हें इस लड़ाई को जीतना है। अच्छा काम करने के लिए पैसे नहीं, नेक इरादे चाहिए। और भगवान भी उसी की मदद करता है जिनके इरादे नेक हो। हमें माफ कर दीजिएगा भाभी, कुछ देर के लिए कमजोर पड़ गए थे, लेकिन आज से, अभी से आपकी ये सीख और आपका आशीर्वाद इस लड़ाई में हमारे सबसे बड़े हथियार बनेंगे। और माथे का ये टीका हमारी नई पहचान। और हाँ विजय, गुरुजी का फोन आया था, वो घर पर आ रहे हैं। आई एम सॉरी भगवान जी, हमने झूठ बोला। एडवांस में ना आपसे और एक सॉरी मांग रहे पहले से, क्योंकि ना हम एक और झूठ बोलने वाले। नहीं नहीं, आपसे नहीं, विजय से, इसलिए। विजय, हमें बहुत चोट लगी है, प्लीज जल्दी आ जाओ, इमरजेंसी है। विजय, आगाज से अभी उभरे भी नहीं और इतना बड़ा फैसला? एक बार मुझसे परामर्श करने के लिए भी नहीं आए? आपका सम्मान सबसे ऊपर है गुरुजी।
माफ कीजिए गुरुजी, लेकिन अब से जो भी फैसले होंगे वो हम खुद लेंगे। देखकर खुशी हो रही है कि तुम्हें खुद पे भरोसा है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जनता का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। सुना है कई ग्राम प्रधान तुम्हारा साथ छोड़ चुके हैं। मेरी मानो तो अभी तुम्हें किसी ऐसे बड़े आदमी के समर्थन की जरूरत है जिसे कौशलपुर की जनता प्यार भी करती है और उसका सम्मान भी। किसकी बात कर रहे हैं आप? कौशलपुर के राजा साहिब, फिल्म जगत के बड़े नायक और तुम्हारे बचपन के दोस्त अनंत सिंह बघेल। अनंत सिंह बघेल, फिल्मों का हीरो। हाय, मैं तो उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। गुरुजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विजय, वो कौशलपुर का राजा है, ऊपर से तुम्हारा बचपन का दोस्त। उसके आने से तुम्हें चुनाव में बहुत मदद मिलेगी। मैं तो कहती हूँ उन्हें अभी का भी फोन लगा। नहीं दीदी, माना अनंत हमारे बचपन का दोस्त है, पर हम उससे सब में नहीं दीदी, हमारा और अनंत का रास्ता अलग है। आत्मविश्वास का होना अच्छी बात है, लेकिन एक हद तक। राजनीति की रणभूमि में युद्ध के लिए सारे रास्ते खुले रखने चाहिए। कूटनीति भी राजनीति का एक प्रधान अंग है। एक बार फिर से सोच लो अनंत सिंह बघेल के बारे में।